मैं भी कहीं घूमने का प्लान कर रहा हूँ, मंसूरी जाने का प्लान कर रहा हूँ, मनाली जाने का प्लान कर रहा हूँ, मेरे घर में घुस हो गए सारे के सारे, भाई हम भी जाएंगे। चला रहा है, दिल चला रहा है। ईवी का मकसद है बैटरी, तो हमें बैटरी के शेयरों में ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। होता है भाई साहब, मैं आपको बता दूं, जो अपना 1.5 लाख 2 लाख के आपको लॉस दिखाते रहते होंगे, उनके पीछे पैसा बड़ा होता है। तो रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है, इस तरह का कोई डायलॉग था सर, तो वो डायलॉग किसी पे भी सेट नहीं बैठता सर, मैं आपको बता दूं। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर एनटीपीसी की, बजाज हिंद शुगर की, बात करेंगे सर मारुति सुजुकी की, और बात करेंगे सर यस बैंक और डिश टीवी की। सर इन सब की बात करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ बता दूं मैं कि जो एक फिल्म आई थी हर्षल मेहता, उसके अंदर जो डायलॉग था ना सर, इश्क है तो रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है, इस तरह का कोई डायलॉग था सर, तो वो डायलॉग किसी पे भी सेट नहीं बैठता सर, मैं आपको बता दूं। जो इस डायलॉग के अनुसार काम करेंगे ना, वो बिल्कुल बर्बाद रहेंगे, मैं आपको बता दूं। जितने भी रिस्क लेने वाले बंदे हैं ना, उनके पीछे ना पैसा पड़ा होता है भाई साहब, मैं आपको बता दूं। जो अपना 1.5 लाख 2 लाख के आपको लॉस दिखाते रहते होंगे, उनके पीछे पैसा बड़ा होता है। वो पैसा इतना कमा लेते होते हैं कि वो अपने रिस्क को ले सकते हैं। तो पहले रिस्क को मैनेज करना सीखिए कि हम रिस्क लेने लायक हैं या नहीं है। सर लोग क्या कहते हैं, सर जान बच गई, बस सब कुछ चला गया, बस जान बच गई। तो जान इंपॉर्टेंट होती है सर, सांस इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन इस सांस को भी आराम चाहिए, यानी कि शरीर को भी आराम चाहिए। और वो आराम मिलेगा आपके मस्तिष्क में। जो इंद्रियां होती हैं घूमती रहती हैं, आपको बेचैन कर देती है, रात भर नींद नहीं लाती, वो सिर्फ लालच के तौर पर लाती है कि शेयर तेजी की तरफ बढ़ रहा और इसमें रिस्क है, ले लो बस, फिर रिस्क है तो इक्स हो जाएगा, बिल्कुल बर्बाद हो जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं सर। रिस्क है, इश्क है, ये छोड़ो और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो और धीरे धीरे इन्वेस्टिंग पर ध्यान दो। जो तेजी की तरफ जा रहा है ना सर, या तो उसके अंदर आपको प्रॉफिट कमाने के इरादे पता हो कि भाई हाँ जल्दी भी अपने को प्रॉफिट देना है, नहीं तो फिर इस रिस्क वाली बातें फिर किताबों में ही रह जाएंगी, फिल्मों में रह जाएंगी। और बाद में जब हम बर्बाद हो जाते हैं, लॉस हो जाता है ना, फिर कहते हैं यार ये काम किया क्यों था हमने। तो हर चीज़ में आपको अपना माइंड लगाना और अलग तरीके से इस मार्केट के अंदर अपने को इन्वेस्ट करना है। तो लोग आपको काफ़ी वीडियो बनाकर दिखा दें रिस्क इश्क वाली, कभी भी नहीं आना है, क्योंकि एक समझदार व्यक्ति वही है जो अपने पैसे को संभाल कर और तेजी को, रुख को देखकर, जब एक फाटक होता है ना, फाटक जा रहे हम, जा रहे और उस रास्ते में फाटक बंद हो गया तो रुकना तो पड़ता है ना, ट्रेन आती रहती है, रुकना पड़ता है ना। तो वही कारण है इसके अंदर कि कहीं तो रुकना पड़ेगा, और उस रुक के लिए ही हमें बता रहा हूँ कि रिस्क है जो ज़्यादा, मतलब रिस्क लेने वाले ही बर्बाद हो जाते हैं, मैं आपको बता दूं। तो बात करते हैं सर मारुति सुजुकी की। और मारुति सुजुकी के चेयरमैन भार्गव जी से पूछा गया कि वो अपनी ईवी कार कब ला रहे हैं, तो उन्होंने बता दिया कि वो अपनी ईवी कार 2025 तक लाएंगे, लेकिन उनकी ईवी कार महंगी होगी, लग्जरी होगी, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपनी ईवी कार को लग्जरी बना रहे हैं, महंगी बढ़ा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मारुति की कार जोन से भी मॉडल से निकलती है, उसे खरीदने के लिए काफ़ी लोग लाइन में लग जाते हैं और इनकी बुकिंग काफ़ी अच्छी चलती है। तो इनकी जब ईवी कार आएगी तो इस शेयर को कहां से कहां ले जाएगी, ये भी आपको सोचना पड़ेगा। 2022 और 2023 में इनका लक्ष्य जो है ना, सीएनजी जो कारें होती है 4 से 5 लाख बनाने का है, और 2021 और 2022 में इन्होंने करीब 2.5 लाख सीएनजी कारें भी बनाई थी। तो इनका लक्ष्य जो है ना पर्यावरण से जुड़ता जा रहा है। लेकिन 2025 में ये अपनी ईवी कार जो है लग्जरी लाने वाले हैं। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जब ईवी कार ज़्यादा से ज़्यादा आएगी तो इनकी जो डिमांड है ना इस शेयर की ज़्यादा बढ़ने वाली है। एक बात मैं आपको और बता दूं, पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं कि ईवी का मकसद है बैटरी पे चलने का, ध्यान रखना। शरीर को सांस चला रहा है, दिल चला रहा है। ईवी का मकसद है बैटरी, तो हमें बैटरी के शेयरों में ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। मैं आपको फिर बता दूं सर, जो बैटरी के शेयरों में ज़्यादा दिमाग लगाएगा ईवी के कार से ज़्यादा,
वो ज़्यादा बेनिफिट ले लेगा, क्योंकि ईवी कार में जो भी बैटरी लगेगी उसकी जो समय सीमा होती है 2 से 3 साल तक के होगी सर, और उसके बाद तो फिर वो बैटरी भी चेंज होगी। कार तो कोई चेंज नहीं करेगा बार बार, कार तो एक बार ले आया फिर 5 साल 10 साल 15 साल, लेकिन बैटरी बार बार चेंज होती रहेगी। इसलिए कह रहा हूँ मैं, या ईवी के कार हो, ईवी या बाइक हो, या कुछ भी हो, उसके अंदर बैटरी के संबंध आ रहा है तो आपको बैटरी के शेयरों पे ज़्यादा दिमाग लगाना चाहिए। अमराजा बैटरी होगी, BEL हो गया, और आपका एग्जिट बैटरी होगी, इसके अंदर भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि एक दिशा से दूसरी दिशा मिल जाती है। बात करते हैं सर NTPC की, और NTPC अपने को बहुत अच्छा करने के लिए सर 12,000 करोड़ रुपए जुटाने चाह रही है। गैर परिवर्तनीय ऋणों के द्वारा इन्होंने 12,000 करोड़ रुपए जुटाने का एक निर्णय लिया है। मंगलवार को इनकी AGM मीटिंग थी, जिसके अंदर शेयरधारकों ने इनको मंजूरी दे दी है कि अब ये 12,000 करोड़ रुपए जुटाने जा रहे हैं, जो अपने को प्रगति के लिए और पूंजीगत व्यय के लिए ये काम करेंगे। एक बात मैं आपको बता दूं कि उभरती हुई कंपनी बन रही है NTPC। वैसे भी आपको पता है कितनी देश की बड़ी कंपनी है बिजली उत्पादन में, और कोयले से ज्यादा ये बिजली अपना उत्पादन करती है, और आजकल ये अच्छी अच्छी परियोजना में भी उतरती जा रही है। तो NTPC ने 12,000 करोड़ रुपए गैर परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से जुटाने का निर्णय ले लिया, जिसकी शेयरधारकों ने भी मंजूरी दे दी। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज निकल कर आ रही है। तो बात करते हैं सर बजाज हिंदुस्तान शुगर की। जिस तरीके से मैंने आपको पहले बता दिया था कि बजाज हिंदुस्तान शुगर में जो NCLT और SBI का मामला है, उसके अनुसार शेयर आपको गिरावट के आसार दिखाएगा। लेकिन बीच में एक न्यूज़ जो निकल कर आ रही थी, जिसके अंदर पर्सनल गारंटी SBI देने का प्लान कर रहा है। देखो सर, वहाँ क्या वर्ड आया, प्लान। मैं भी कहीं घूमने का प्लान कर रहा हूँ, मंसूरी जाने का प्लान कर रहा हूँ, मनाली जाने का प्लान कर रहा हूँ, मेरे घर में घुस हो गए सारे के सारे, भाई हम भी जाएंगे। मैंने प्लान किया है। प्लान का मतलब होता है उस प्लान को बिल्कुल सही करना। तो अभी इन्होंने प्लान किया है, तो अभी इसके अंदर वो आपको तेजी नहीं देखने को मिल रही। अगर ये बिल्कुल कह दे कि हाँ बिल्कुल हो गया है, तब जाकर आपको बजाज हिंदुस्तान शुगर में इसमें आपको अपनी ही दिशा देखनी चाहिए। काफ़ी लोग पूछते हैं सर कि सर बजाज हिंदुस्तान को, सर कुछ जब ठोस सबूत हमें मिल जाएं उसके बाद ही मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। वैसे आपको गुमराह नहीं करने का। जब तक मुझे कुछ चीज़ पता नहीं रहेगी तब तक के मैं आपको उसके बारे में नहीं बताऊंगा सर। ये आप बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि SBI ने इसमें प्लानिंग की है, सिर्फ अभी प्लानिंग को बिल्कुल तत्पर तैयार नहीं किया है। ये भी आपको समझना पड़ेगा। इसलिए आपको ये शेयर एक ही रेंज में देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि इसका जो काम है बहुत बढ़िया काम है। जिस तरीके इसका काम है ना सर, एथनॉल में, अल्कोहल में, चीनी में, तो ये बेस्ट काम है। तो कहीं ना कहीं एक मोहलत मुझे लगता है कि SBI की थ्रू आ सकती है इसके अंदर। लेकिन सर आने में और होने में बहुत फर्क हो जाता है। अगर हम किसी चीज़ को सोचकर पहले ही उसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर दें तो वो चीज़ ना हो, क्योंकि सिचुएशन बदलते हुए टाइम नहीं लगता। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उसकी पहले प्री प्लानिंग तो हो सकती है, लेकिन उसकी वो बातें बिल्कुल वैसी हो जाए जैसे आपने सोचा, उसकी गारंटी सिर्फ 70-80% ही होती है। बाकी जो 20-30% होता है वो कभी गलत भी हो जाता है। तो जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की है, मेरा मानना है सर, या तो बिल्कुल एक्चुअल में बिल्कुल आपको निकल कर आ जाए न्यूज़ के द्वारा, उसके बाद कोई न्यूज़ ही नहीं आई है, ये भी आप ध्यान रखना। तो अपने कदमों को फिलहाल तो इसके अंदर से रोकना पड़ेगा। जो इसके अंदर इन्वेस्ट है वो अपने हिसाब से इसके अंदर देख सकते हैं कि भाई ये न्यूज़ कब आएगी, कि कब इसको मोहलत मिलेगी, क्योंकि NCLT से जुड़ता हुआ मामला है और बैंकों को अपना 4,471 करोड़ रुपए चाहिए। उसके लिए वो क्या प्लानिंग अब बजाज के साथ बैठकर करेंगे, ये तो आने वाले दिनों में आपको पता लगेगा। जिस दिन ये पता लग जाए कि प्लानिंग हो गई है, उस दिन ये भी आपको ये तेजी के संकेत दिखा सकता है। फिलहाल आपको इसके अंदर से थोड़ी दूरी बनाना ही उचित रहेगा, क्योंकि सारे क्लियरिटी कुछ चीज़ें नहीं निकल कर आ रही है। तो बात करते हैं सर यस बैंक और डिश टीवी की। एक वीडियो मैंने आपको डिश टीवी के ऊपर और यस बैंक के ऊपर बना दी थी। जिस तरीके से डिश टीवी मान गया था अपने बोर्ड में 2 मेंबर यस बैंक के बिठाने के लिए, मैंने कहा था कि ये एक जो अच्छा निर्णय है ना डिश टीवी के लिए बन जाएगा, क्योंकि डिश टीवी इतने अच्छे हालातों से नहीं गुजर रहा है और वो कहीं ना कहीं ये मामले में लिपटता जा रहा है और वो अपने काम पर बिल्कुल ही ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से शेयर आपको 11 रुपये करीब भी मिला है। लेकिन जहां उसने 2 मेंबर बैठने की इजाज़त दी थी, तो मैंने आपको कह दिया था कि ये 20% तो अच्छी न्यूज़ है यस बैंक के लिए, लेकिन 80% न्यूज़ है ये अच्छी डिश टीवी के लिए। मैंने कहा आने वाले दिनों में ये आपको बड़े तेजी के संकेत दिखा सकता है। तो सर आज उसने अच्छी उछाल दिखाकर डिश
टीवी ने आपको दिखाई है सर। ये चीज़ मैंने आपको एक हफ्ते पहले ही बता दी थी कि इसके अंदर डिश टीवी में तेजी के संकेत मिलने वाले हैं। जिस तरीके से यस बैंक के इसके अंदर 25% का स्टेक है सर, और सबसे ज़्यादा शेयर धारक बड़ी स्टेक वाला वही बन रहा है यस बैंक। तो यस बैंक चाहता है कि वो अब बोर्ड में शामिल होकर बोर्ड के द्वारा वो कंपनी को चलाए, और जब कंपनी को चलाए तो वो अपने जो भी रेट में उसने लिए होंगे वो उससे ऊपर जाकर अपने शेयरों को बेच सकता है। आपको पता भी है कि पिछले साल एक न्यूज़ में निकल कर आ रही थी कि एयरटेल भी इसके अंदर अपनी ज़्यादा संभावना देख रहा है, स्टेक लेने की संभावना डिश टीवी में देख रहा है। तो और आपको ये भी पता है कि प्रशांत कुमार जी ने ये भी कहा था कि वो अपने उचित समय पर अपने शेयरों को कहीं भी बेच सकते हैं, अपने स्टेक को बेच सकते हैं। तो वो इतनी चीज़ें तो बेचेंगे नहीं, तो एक कारण ये भी इसके ऊपर बढ़ने का। लेकिन एक न्यूज़ और निकल कर आई थी डिश टीवी ने, जो एक बात और थी, जिस तरीके जवाहर गोयल को भी इसके अंदर से निकालने का प्लानिंग यस बैंक कर रहा था, और भगवान दास नारंग जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उनको भी हटाने की मांग जो यस बैंक कर रहा था, उसे भी डिश टीवी ने मान लिया। लेकिन जिस तरीके से जवाहर गोयल जो दोबारा से अपनी पुनर्नियुक्ति चाह रहा था उसको खारिज कर दिया है, लेकिन जो भगवान दास नारंग जो इसके अंदर अभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं, तो उनको ये कह दिया है कि जब तक के उनका समय कार्यकाल पूरा नहीं होता तब तक के वो काम करें, उसके बाद वो दोबारा से इसके अंदर एंट्री नहीं करेंगे। तो ये पॉजिटिव संकेत है, इसकी वजह से 20% का आज इसने अपर सर्किट लगा दिया। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अभी इतनी तेजी के संकेत जो इसके अंदर देखने को मिल रहे हैं वो सिर्फ इसके चेयरमैन हटे हैं उसकी वजह से, और डिश टीवी ने उसकी बात मान ली उसकी वजह से देखने को मिले हैं। ज्यादा जो इसके अंदर तेजी के संकेत जब ज्यादा हमें मिलेंगे जब यस बैंक अपने स्टेक को इसके अंदर से निकालेगा। जिस दिन स्टेक इसके अंदर से यस बैंक का निकला तो डिश टीवी का तो मुझे पता नहीं क्या होगा, लेकिन यस बैंक का उस टाइम भला होगा जब वो अपने अच्छे तरीके से वो निकलेगा। एक न्यूज इस और भी जुड़ती हुई दिखाई दी है कि अगर बोर्ड यानी कि यस बैंक इसे चलाने में, कंपनी को चलाने में असमर्थता जताएगा तो वो खरीदार भी इसके अंदर देख सकता है बेचने के लिए। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत यस बैंक के लिए अब बनेंगे आगे आगे। अभी हाल ही में जो यस बैंक आपको 16 रुपये 40 पैसे पे साइंस लेकर दिखा रहा है ना, ये एक पॉजिटिव संकेत यस बैंक दिखा रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा गिरावट आपको देखने को नहीं मिल रही है। 15 रुपये पहुंच गया भाई, 14 रुपये पहुंच गया, ये फिलहाल आपको उस रेट पर मिल रहा है जहां ये बैठकर अभी सुस्ता रहा है। और अभी जब ये आपको आगे बढ़ते हुए दिखाएगा तो वो आपको पता है कि कितने सारे काम इसके अंदर अभी पेंडिंग है। ARC हो गया, फंड आ रहा, स्टेक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आने वाले दिनों में होगी। लेकिन जिस दिन वो चीज़ें हो गई ये आपको थोड़ा सा उछाल ज़्यादा करके दिखाएगा, लेकिन फिर ये दोबारा से नीचे आने के मुझे मतलब भी इसलिए लगते हैं क्योंकि जो इसके अंदर स्टेक ले रहा है वो 13 रुपये 78 पैसे के करीब ही इसके अंदर स्टेक ले रहा है। तो ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। तो डिश टीवी में अभी उजाले आपको देखने को इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि उसके अंदर से वो चीज़ें हो गई जो यस बैंक चाह रहा था, और जब यस बैंक जो चीज़ चाह रहा था वो डिश टीवी के लिए अच्छा होगा, क्योंकि फिर यस बैंक डिश टीवी को उस तरीके से चलाएगा जिस तरीके से यस बैंक की ग्रोथ होगी और डिश टीवी की भी ग्रोथ होगी। तो ये एक अनुमान है, इस अनुमान से ही ये शेयर आपको 20% की रफ्तार आज देखने को मिली। लेकिन यही चीज़ मैंने आपको, अगर मेरी आप वीडियो उठाकर देखो डिश टीवी वाली दूसरे चैनल पे भी मैंने डाली थी, तो उसमें मैंने साफ साफ ही कह दिया था कि 20% तो सर यस बैंक के लिए पॉजिटिव है और 80% आपको डिश टीवी के लिए पॉजिटिव होता दिखाई दे रहा है। तो आने वाले दिनों में सर डिश टीवी में आपको थोड़ी नज़र और यस बैंक पर आपको ज़्यादा नज़र रखनी पड़ेगी, क्योंकि डिश टीवी का मसला वैसा नहीं है कि वो अपने काम के प्रति उछल रहा हो। ध्यान रखना, वो सिर्फ इसलिए उछल रहा है कि यस बैंक ने उसके अंदर अपनी एंट्री बोर्ड मेंबर में कर ली और उसकी बातें जो है, जो चीजें थी हटाने के लिए चेयरमैन को, वो हो गई है। सिर्फ उसकी वजह से हुआ, काम की वजह से तो ऊपर गया नहीं सर। मान लो कि मेरे भाई ने मुझे कह दिया कि मैं तेरी दुकान खुलाऊंगा और मैंने सबको पार्टी देनी शुरू कर दी और मेरे भाई ने एंड टाइम में कह दिया मैं दुकान नहीं खुलाऊंगा तेरी भाई, तो क्या होगा? मेरा तो रोजगार नहीं मिलेगा ना। तो वो ये चीज़ है, या तो मेरा काम हो रहा हो, मैंने 10 लाख लगाए, मुझे 15 लाख का हो गया, मेरा 10 का 15 हो गए, फिर मैंने 15 और लगाया, फिर वो और हो गया, तो इसमें मैं ज़्यादा अच्छी पार्टी बिना भाई के कह के ही दे सकता हूँ भाई, चलो मैंने अच्छा काम हो गया। तो ये भी आपको समझना पड़ेगा कि अभी डिश टीवी में काम वाली तेजी नहीं है, ये तो सिर्फ बातों वाली तेजी हो रही है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर से ये प्लानिंग कर रहा है, वो भी प्लानिंग है, पूर्णतया उसे निकलने दो, उसके बाद ही कदम हम बढ़ाएंगे सर। जब आप कहीं यात्रा करते हो सर, तो आने की भी तो चीज़ें हमें देखनी है कि हम घूमने जाएंगे तो आने के भी टिकट हमारे पास होना चाहिए। तो वही शेयर मार्केट है, जब हम एंट्री करते हैं तो हमें आने का भी अपना दिशा जरूर देखनी चाहिए सर। तो बजाज हिंदुस्तान शुगर में थोड़ा सा आपको विलंब करना पड़ सकता है, डिश टीवी में थोड़ा तेजी के संकेत, लेकिन थोड़ी सी दूरी भी आपको इससे बनानी पड़ेगी। यस बैंक आपको एक ही रेंज में घूमने का मतलब है, कभी भी ये तेजी के संकेत आपको दिखा सकता है। एनटीपीसी ने 12,000 करोड़ रुपए
जो जुटाने की एक निर्णय ले लिया वो एक पॉजिटिव संकेत एनटीपीसी में आने वाले दिनों में डालेगा। और मारुति सुजुकी लग्जरी कार लाकर अपने शेयरों में और ज़्यादा उछाल लाने के लिए तैयार हुई। और इश्क है और रिस्क है, हर जगह ये नहीं चलेगा, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो चींटी को हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।